नमस्कार, मैं हूं प्रीतम सिंह। आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के आज़ाद मैदान में और आप एक बार मैं चाहूँगा चारों तरफ दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो एसटी कर्मचारी हैं उनका जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो जारी है। यहाँ पे लगातार आज पूरे 18 दिन हो चुके हैं यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए और सरकार से कई मांगे हैं उनकी जो सरकार अभी तक शायद सुन नहीं पा रही है। इसलिए लगातार जो एसटी कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दूं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री है अनिल परब, उन्होंने एक शर्त भी रखी थी अभी 2 से 3 दिन पहले। उन्होंने मांगे पूरी करते हुए, विलय न करते हुए, विलय की जो मांग है वो पूरी न करते हुए उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी सैलरी बढ़ाने को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो एसटी कर्मचारी थे उससे वे संतुष्ट नहीं हुए। उनका सीधे तौर पे मानना था कि उन्हें जो है सिर्फ विलीनीकरण यानी विलय करना है, बाकी और कुछ नहीं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वे मुद्दे क्या हैं और क्यों क्या सरकार से वो और मांग चाहते हैं, जबकि अनिल परब जो है कह चुके हैं सैलरी बढ़ाने को लेकर, लेकिन अभी तक जो है वे यहाँ से हटे नहीं हैं और लगातार प्रदर्शन पे बैठे हैं। सबसे पहले आप बताइए अपना नाम और कौन सी ऐसी और मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ लगातार बैठे हैं, क्योंकि आप एक युवा हैं। युवा सोच जो है आज के दौर पे आज जो पीढ़ी है युवा की है, वो जो देखा जा रहा है किस तरीके से जो कई सालों से, मैं ये नहीं कहूँगा कई महीनों से, कई सालों से जो चल रहा है यहाँ पे, उसे कहीं ना कहीं सरकार जो है आपके हिसाब से लगता है कि इग्नोर कर रही है उसे। मेरा नाम सचिन सावंत है। गए 3 साल से मैं एसटी महामंडल में यांत्रिक पद पे काम कर रहा हूँ। यहाँ 3 साल से जब भी मैं यहाँ पे आया तभी मैंने बहुत ऐसा मुझे लगा था कि एसटी में आके मेरा कुछ भविष्य अच्छा जाएगा। तो जब भी मैं लगा तभी मुझे पगार 12,000 ही हाथ में आती थी। आज 3 साल के बाद भी मेरा पगार 12,000 ही आ रहा है। मेरा जो एजुकेशन है, जो कि मैंने डिग्री किया हूँ, ग्रेजुएशन भी किया हूँ, ITI भी किया हूँ, उस तरीके से मुझे जो सैलरी मिलना चाहिए था वो मुझे आज एसटी महामंडल में आने के बाद नहीं मिल पाया है। इसके लिए हमारी सरकार से एक मांग है कि जो हमारा एसटी महामंडल है, जो कि शासन एक प्रकार शासन का ही उपक्रम है, उसको शासन ने 100% अपने अंदर विलगीकरण कर लेना चाहिए। उसके वजह से हमारा जो पगार में उसमें बहुत बड़ी जो पगार है हमारा, वो एक सरकारी कर्मचारी के लेवल में ही हम लोग को आ जाएगा। यही हमारी सरकार से मांग है। लेकिन अगर मैं सैलरी को लेकर बात करूं तो जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब है, उन्होंने 2 से 3 दिन पहले उन्होंने कहा भी कि सैलरी जो है, जो एसटी कर्मचारी है, सभी एसटी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो आखिर फिर क्यों लगातार प्रदर्शन जारी है? क्योंकि आज सिर्फ बात 18वें दिन की नहीं है, ये कई सालों से लगातार चल रहा है और इसमें कई जो एसटी कर्मचारी थे वे सुसाइड भी कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरा जो लास्ट मंथ का सैलरी है वो पहले ही 12,000 मेरे हाथ में आ रहा है और जो भी हम लोग के सैलरी में जो बढ़ाया गया है वो 5,000, उसमें फिर से जो कटिंग वगैरह जो प्राइवेट फंड वगैरह रहता है या जो कुछ अलग जो हमारे भत्ते वगैरह रहते हैं, वो सब कटिंग होने के बाद मेरे सैलरी में कम से कम 3 से 4,000 ही बढ़ सकते हैं। तो टोटल मिला के मेरा जो पगार आएगा वो हाथ में 16,000 ही आएगा। तो उससे हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? इसके लिए हमारी एक मांग है कि जो एसटी महामंडल है उसको सरकार ने अपने इसमें लेके उसका विलगीकरण करना चाहिए। तो सीधे तौर पे जो बातें इन्होंने कही है कि 12,000 पगार है, अगर 5,000 बढ़ भी गए तो 17,000 हो रहे, लेकिन फिर भी हाथ में कहीं ना कहीं आपको 15,000 आएंगे। तो उसमें तमाम जो सर्विस फंड है जैसे TDS, ESI वगैरह जैसे सरकार की जो सुविधाएं हैं वो लगातार काट के वे आपके हाथ में इतना थमा देंगे। चलिए अगले युवा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सरकार हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। यहाँ से 10 तारीख से हम हड़ताल पर बैठे, 10 तारीख से हम इधर बैठे। सरकार खाली बोल रही कि आप आ जाओ, हमारे ओर से आपसे बात करने के लिए हम तैयार है। हमारी मांग एक ही है कि राज्य सरकार में विलीनीकरण करना चाहिए और वो हमको क्या बोल रहे हैं, 5,000 बढ़ा दिए, 2,000 बढ़ा दिए, 3,000 बढ़ा दिए। हमने जो मांगा ही नहीं है वो हमको दे रहे, वो हमको नहीं चाहिए। हमको खाली एक ही चीज़ चाहिए, हमारा एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीनीकरण करना चाहिए। तो क्या आपको सैलरी जो है वो लगातार हर महीने तो मिलता है? नहीं, जो सैलरी है वो पहले से ही कम मिलता है।
और उसके बाद जो मिल रहा है वो भी इस महीने का 2 महीने बाद 3 महीने बाद, मतलब वो भी टाइम पर नहीं हो रहा है। जो दे रहे वो भी कम दे रहे, और जो हम ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा मांग रहे, जो हम हमारा काम कर रहे, जो हमारी मेहनत का है, मेहनत पसीने का, खाली वही मांग रहे हैं कि जितना हम मेहनत करते उतना हमको दे दो और सैलरी दे दो, लेकिन टाइम पे दे दो, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा राज्य सरकार में विलीनीकरण। सरकार का सबसे बड़ा, अगर मेरे हिसाब से है तो सबसे बड़ी कमी यही दिखने को मिलती है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो भारत में, कहीं ना कहीं सरकार की इस कदम को देरी देखते हुए सैलरी जो है, सैलरी के लिए लाचार हो जाते हैं जो कर्मचारी, तमाम जो कर्मचारी है किसी भी सेक्टर में, सबसे बड़ी परेशानी उनकी यही है। चलिए इसी पे एक जो सवाल है, यहाँ पे एक खड़े हैं सज्जन, उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से बातें अभी कही हैं उन्होंने कि सैलरी को लेकर जो है काफ़ी परेशानी है, मैं ये पूछना चाहूँगा, मान लीजिए अगर सैलरी नहीं मिल रही है 2 से 4 महीने में, तो घर किस तरीके से चलता है? यहाँ पर मैं तो एक ध्यान से आया हूँ, हमारा एक डिपो जो है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से चंदगढ़ आगार बोल के है, वहाँ हम तो देहात में रहते हैं, हमारे पास खेती बाड़ी थोड़ा बहुत तो होती है, लेकिन ये प्रॉपर बम्बई के यहाँ रहने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, आपको मालूम होना चाहिए, मुंबई में आप यहाँ पर रहते, आप लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो 10-12 हज़ार रुपये सैलरी में उनके बाल बच्चे क्यों, उनके माता पिता जो है, उसके बाद उनके पास मकान नहीं है, तो आज रास्ते पर खड़ा होने वाला एक सादा नॉर्मल आदमी भी एक सब्जी भी बेचेगा तो भी वो शाम में जाते टाइम कम से कम 1000 रुपये तक अपनी कमाई लेके जाता है। लेकिन एक यांत्रिक विभाग में या ड्राइविंग में या कंडक्टर या इसमें जो एक कर्मचारी जाता है तो उसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा 350 इतना ही सैलरी उनके हिसाब में पड़ता है। तो इस हिसाब से सरकार ने सोचना चाहिए कि आज तक 3 पीढ़ी निकल गई है, इन लोगों ने आश्वासन देते देते हमारे 3 पीढ़ी की जनता खत्म हो गई, तभी भी अभी तक सरकार जो है इनके तरफ आँख उठा के हम इनका अच्छे करना है ये नहीं सोच रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है इनका, जो मकसद ऐसा है वो अभी आपके सामने अगर बताऊंगा तो इनका पूरा पीतल निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो हम नहीं बताना चाहते हैं। हमारी इतनी मांग है और इनसे निवेदन है, जो आज सब कर्मचारी इकट्ठा यहाँ पर उतरा हुआ है, वो अपना हक मांगने के लिए उतरा हुआ है, और उन्होंने सोचना चाहिए कि इनको शासन में विलीन करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी सारी जी समस्या है विलीनीकरण होने से ही समस्या दूर हो जाएगी, अन्यथा इनकी समस्या ही हर हमेशा के लिए ऐसी चलती रहेगी। आज तक तकरीबन 41 जवान शहीद हुए हैं, उससे पहला कोविड के इसमें जिन ड्राइवर कंडक्टर ने सेवा दी है उसमें से 350 ड्राइवर कंडक्टर मिलकर शहीद हुए हैं। उनके बाल बच्चों के लिए अभी तक सरकार की ओर से कुछ 5% भी लोगों को कुछ मदद मिला है, अन्यथा सभी ऐसे ही किसी को भी मदद मिली नहीं है। इसके क्रोध में इन लोगों ने सभी ने पूरा संगठनात्मक जो कोई था वो सब तोड़ ताड़ के अपने दिल से यहाँ पर एसटी महामंडल शासन में विलीनीकरण होने के लिए आज तक यहाँ पर इकट्ठा आके बैठे हुए हैं। तो सरकार को मेरी विनती इतनी है कि इन सभी कर्मचारियों के ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान देके उनकी समस्या दूर करे, अन्यथा आगे जो कुछ हो जाएगा या आगे कुछ इससे हो जाएगी तो उसके लिए सभी के तरफ से, कानून की तरफ से हो या शासन की तरफ से हो, जो भी होगा इसके आगे वो शासन जिम्मेवार रहेगा, उसमें कोई कर्मचारी दोषी नहीं होगा। इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुना आपने, अब इसके आगे शब्द ही नहीं है कि मतलब एक एसटी कर्मचारी का जो परिवार है वो 10 से 15-20, मैं 20 हज़ार ही पकड़ूंगा, उसमें उसका घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, जबकि एक नेता जो होता है वो एक दिन क्या 1 घंटे में जो है अपने शराब और कबाब के लिए उड़ा देता है वो इतना। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं। जब अनिल परब ने जो है पहले ही कह चुके हैं कि आपकी मांगों को जो है सैलरी को लेकर बातें जो मांगे हैं विलीनीकरण को लेकर, वो विलीनीकरण के लिए अभी सहमति नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन जो सैलरी को लेकर मांगे की तो पूरी की है उन्होंने। तो आप क्या सोचते हैं, कितना ये जायज़ है कि आपके साथ किसी भी तरीके से गलत हो रहा है, सरकार आपके साथ गलत कर रही है? बिल्कुल।
वोट लेने के लिए तो सभी नेता जो है घर घर पे जाते हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं यहाँ पे। अभी तक कौन कौन आया आपके साथ यहाँ पे? यहाँ पर खोद साहब, पडलकर साहब, दरेकर साहब, ये छोड़ के दूसरा कोई इधर आया ही नहीं। मतलब सरकार की तरफ से आज तक इधर एक भी आदमी नहीं आया है। और जो मांगे हमने रखी ही नहीं, वो मांगे आप क्यों पूरी कर रहे? मतलब जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे, और जो नहीं मांग रहे वो दे रहे, वो किस लिए? और जब इलेक्शन आता है तब एसटी कर्मचारी दिखता है, तब जो इलेक्शन का जो टिकट का जो पेटी होता है वो ले जाने के लिए एसटी का गाड़ी शासन का गाड़ी हो गया। लेकिन जब पगार का बारे आता है तब पगार देने के लिए खाली एसटी का गाड़ी शासन में नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब, तो उन्होंने उनके वचननामे में, मतलब जब इलेक्शन निकला था, इलेक्शन के टाइम उनके वचननामे में उन्होंने लिखा था कि एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलीन कर देंगे जब हमारी सत्ता आएंगी तब। फिर वो अब अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इतना खींचना नहीं, जब तक टूट नहीं रहा तब तक खींचना नहीं चाहिए, ऐसी सलाह क्यों दे रहे? अगर वो खुद बोले कि हमारी सत्ता आने के बाद हम राज्य सरकार में विलीन करेंगे, फिर वो अपनी बात से अब क्यों मुकर रहे? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं से लड़ रहे हैं जो एसटी कर्मचारी। वे लगातार आज 18वां दिन है, वो लगातार यहाँ पे मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि मुंबई के आज़ाद मैदान में ही बैठे हैं, देश जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अलग अलग ज़िलों में लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। जैसे बताया कि कई जो है एसटी कर्मचारी उन्होंने इस लेवल पे जो है इस लेवल पे चले गए कि वे आत्महत्या भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की जो आंखें हैं वो मूंदी हुई हैं। सरकार अपनी आंखें शायद खोलना नहीं चाहती है, शायद इनकी मांगें जो है उन्हें अभी तक उनके कानों तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए सही डिसीजन जो है सरकार नहीं ले पा रही है। अगर आप मुंबई के बाहर रहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं तो आपको पता होगा कि जो एसटी बस है, एसटी बस एक ऐसा ज़रिया है किसी गांव खेड़े में जाने के लिए। महाराष्ट्र के किसी गांव में आपको जाना है जहां कार तक नहीं पहुंच पाती है, वहां एसटी बस यानी लाल परी जिसे कहा जाता है, लाल परी पहुंच सकती है। गांव-गांव, कोने-कोने में लाल परी पहुंचती है। लगातार निरंतर 18-20 घंटे गाड़ी चला के लगातार जो है एसटी कर्मचारी अपनी सेवा देते रहे, बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी सेवा देते रहते हैं और काम करते रहते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो एसटी कर्मचारी को जो है वो ज़रूरत है सरकार के सही डिसीजन की भी ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर कुछ बेहतर जो है डिसीजन ले और जल्द से जल्द जो है एसटी कर्मचारियों को जो उनकी मांगे हैं उन्हें एक्सेप्ट करे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। मैं हूं प्रीतम सिंह, नमस्कार।